नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल थेरेपी नाउ में। और आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में कौन नहीं चाहता है कि माता का आशीर्वाद उनको मिले, माता उनके घर पे आए, उनके घर पे वास करे। इसका सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका जो है वो है श्री दुर्गा सप्तशती। बहुत सारे तरीके हैं तंत्र विद्या में और हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम देवी का आवाहन कर सकते हैं, देवी को बुला सकते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा आप इनकी जटिलता में जाते जाएंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। सबसे सरल और सबसे जो कहते हैं बहुत ज़्यादा सर्वमान्य जो तरीका है वो है श्री दुर्गा सप्तशती में। तो मैं आज आपसे इसी के अनुभव शेयर करूंगी और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके क्या नियम हैं और कैसे इसके क्या प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को भी मैं आपसे शेयर करूंगी। प्रयोग वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसके 2 वीडियोस और बना दूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें आपको बताती चलूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट में मुझे पूछिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स के पढ़ने में और उनका आंसर करने में। और साथ ही आप किस शहर से हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा, आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो आइए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ दुर्गा सप्तशती के बारे में। श्री दुर्गा सप्तशती जो है वो मार्कंडेय ऋषि ने लिखी हुई है। ये मार्कंडेय पुराण करके एक पुराण आता है, उसमें से एक खंड है, एक पार्ट है दुर्गा सप्तशती। सप्तशती इसलिए क्योंकि ये 700 श्लोकों का एक समूह है, उसका एक कलेक्शन है जिसमें कि श्री मार्कंडेय जी ने देवी की स्तुति की है। ये स्टोरी बेस्ड होती है, स्टोरीज हैं। वो जो स्टोरी है वो 700 श्लोकों में चलती है और लास्ट में देवी की स्तुति है उस स्टोरी में। तो आप चाहे इसको स्टोरी बोल दीजिए, चाहे आप इसको दुर्गा सप्तशती बोलिए, स्तुति बोलिए, ठीक है, ये आपको। लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। नवरात्रि में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और मैं इसको आई थिंक 9-10 से मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और तब से करती ही आ रही हूँ। हर नवरात्रि में सोचती हूँ इस बार नहीं करूँगी, लेकिन करती हूँ। मुझे पता नहीं क्या होता है कि एक धुन सी सवार होती है कि नहीं, हाँ मुझे दुर्गा जी की स्तुति करनी है। मतलब वो अगर नहीं करूँ तो कुछ अधूरा है। मैं मतलब एक हम अपनी माँ को प्लीज कर रहे हैं, हम अपनी माँ को कुछ नहीं दे सकते हैं। यकीन मानिए आप अपने माता पिता को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जो वो कर रहे हैं हमारे लिए वो बहुत ज्यादा है। तो वो तो जगत की माता है, उनको क्या ही दे पाएंगे जब हम अपने जिन्होंने पैदा किया है उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ उनके लिए समर्पित कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे चरणों में तुम्हारे लिए, इस भावना से मैं करती हूँ। क्योंकि अब कुछ मांगने के लिए बचा नहीं है, बहुत दिया है माता ने और मतलब भरा हुआ है, भंडारे बहुत भरे हैं। तो सिर्फ ये उनको धन्यवाद करने का एक तरीका है मेरे लिए। तो इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। दुर्गा सप्तशती आप 2 तरीके से कर सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं कैसे करती हूँ, पहले कैसे करती थी और अब कैसे करती हूँ, मैं दोनों ही तरीके आपको बताती हूँ। पहले मुझे संस्कृत नहीं आती थी तो मैं हिंदी में ही पढ़ती थी। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, उनको भाव आप कौन से भाव से समर्पण कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो पहले मैं हिंदी में ही पढ़ती थी दुर्गा सप्तशती, फिर धीरे धीरे करके मैंने उसको संस्कृत में पढ़ना स्टार्ट किया।
तो आप भी इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप हिंदी में पढ़िए, फिर आप उसको संस्कृत में, जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो आप उसको संस्कृत में पढ़िए, वरना माता से बोलिए कि माता मुझे हिंदी नहीं आता है, मैं नहीं इसको आगे बढ़ पा रही हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती है। अपने भाव उनको समर्पित कीजिए। दुर्गा सप्तशती पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपके भी लोकल लैंग्वेज में वो ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन उसका आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, दुर्गा सप्तशती में अंग न्यास और कर न्यास बहुत जरूरी होता है। पहले अंगों का न्यास, तो न्यास क्यों करते हैं? क्योंकि हम वैदिक शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और ऐसा मानना है कि जब हम किसी देवता का आवाहन करते हैं, वो सिर्फ हम उनको अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, पूरे शरीर में हम उनका आवाहन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भावना के साथ में हम अंग न्यास करते हैं, हम अपने अंगों को शुद्ध करते हैं। इसी तरीके से कर न्यास होते हैं। हमको हमारे जो उंगलियां हैं, जिन उंगलियों से हम जप करेंगे, हम कर माला से जप करते हैं या फिर हम जो रुद्राक्ष की माला है हम उससे जप करते हैं। तो जब हम ये जप करते हैं तो इसके लिए हमारी उंगलियां जो हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए हम कर न्यास करते हैं। तो सबसे पहले आप आचमन करिए 3 बारी, फिर आचमन करके धरती माता को नमस्कार करके उनकी अनुमति लेकर आप भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, कलश स्थापना करें और उसके बाद में अंगन्यास और करन्यास करने के बाद में आप देवी का जो बुक है, जो दुर्गा सप्तशती की बुक है, ये आपको गीता प्रेस से मिल जाएगी। गीता प्रेस से आप ले लीजिए, बहुत बहुत अच्छी बुक है और बहुत सस्ती बुक है गीता प्रेस की। तो आप वो बुक ले आइए, वहां से उसकी पूजा कीजिए, उसको ही भगवान का रूप मानकर, माता का रूप मानकर उसकी पूजा करें, उसको लाल कपड़े में रखें। कोशिश करें कि आप उस बुक को लाल कपड़े में रखें और फिर बुक ओपन कीजिए आप, और इसमें सबसे पहले कवच, फिर कीलक और फिर अर्गला और इसका शापोद्धार, उसी में शापोद्धार दिया हुआ होता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती या कोई भी जो स्तोत्र है वो इस कलयुग में सारे के सारे स्तोत्र जो हैं वो कीलित हैं। कीलित मतलब ताला मार देना। तो जब तक उसका चाबी नहीं खुलेगी तब तक वो स्तोत्र इफेक्टिव नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए आपको कवच का पाठ करना है, फिर उसके बाद में कीलन स्तोत्र है उसी में दिया हुआ, उसका पाठ करना है और फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप रात्रि में पाठ कर रहे हैं तो रात्रि सूक्त जो है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त करके दिया हुआ है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। ये और कोई नहीं, देवी महामाया की स्तुति है। और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि देवी महामाया का मंदिर दिल्ली में है और देवी महामाया कृष्ण की बहन है। श्री कृष्ण की देवी महामाया जो है वो बहन है। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप दिल्ली में हैं तो इस नवरात्रि को उनके मंदिर जरूर जाएं और उनसे जरूर आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आपने ये स्तोत्र पढ़ने के बाद में फिर आप एक पाठ कीजिए जो फर्स्ट, इसमें तीन चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो एक साथ तीनों चरित्रों के पाठ करके, मतलब 700 श्लोक जो है वो तीनों 700 श्लोकों के पाठ करके आप दुर्गा सप्तशती एक बार में पाठ कर सकते हैं। समय की कमी है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन एक चरित्र कीजिए, दूसरे दिन दूसरा चरित्र कीजिए और तीसरे दिन तीसरा चरित्र कीजिए। ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे जितनी भी श्रद्धा बन सकती है, रोज का 1 या 2 अध्याय आप उसके पढ़िए। ये 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्यायों को आप अष्टमी तक पूरा करने की कोशिश कीजिए। अष्टमी के दिन इसका हवन कीजिए, या तो अष्टमी को कीजिए, नहीं तो फिर चतुर्दशी मतलब कि 14वां जो तिथि पड़ेगी, चतुर्दशी जो तिथि पड़ेगी,
उस तिथि को इसका हवन कीजिए। क्यों बोल रही हूँ चतुर्दशी? क्योंकि देवी के 3 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष में देवी 3 दिनों के लिए धरती पर वास करती हैं या फिर भक्तों की सुनती है। वो 3 दिन है, तृतीया, चतुर्दशी, तृतीया, अष्टमी और चतुर्दशी। ये 3 दिन देवी के दिन होते हैं। तो आप इन तीनों दिन अगर कोई भी हवन या कोई भी समापन अपनी पूजा का करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो देवी ग्रहण करती है। तो चतुर्दशी को इसका समापन आप कीजिए और इसके समापन में देवी को आप नारियल की, नहीं तो नींबू, नहीं तो कुमड़ा, इसकी आप बलि दे सकते हैं। मैं किसी भी जानवर की हत्या के एकदम खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं कभी भी किसी भी जानवर को दुख देने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, ना ही बोलती हूँ और ना ही आपको करने को बोलती हूँ, ना खुद करती हूँ। आपको ये नहीं करना है। आप सिर्फ कुमड़े की बलि दीजिए या आप नारियल फोड़ सकते हैं देवी के सामने, और या फिर आप नींबू की बलि दे सकते हैं। ये देकर आप ये संस्कार करके आप देवी को भोग लगाइए। जो भी आप भोग लगा रहे हैं वो भोग लगाइए, और जो भी आपकी मनोकामना है, आप जिस भी मनोकामना से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, वो देवी को बोलकर और उनको नमस्कार कीजिए और देवी पर सब छोड़ दीजिए। और आखिर में हर स्तोत्र पाठ के बाद में थोड़ा सा जल धरती पर छोड़िएगा और उस जल को आंखों में और लगा के अपने सिर पे और अपने सारे शरीर पर लगा लीजिएगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो पूजा का फल है वो इंद्र भगवान ले जाएंगे। तो इस वजह से आप ये क्रिया जरूर कीजिएगा और देवी को बोलिएगा कि भगवान, मैंने पूरे सच्चे मन से ये पूजा की है, मुझे इसका जरूर फल आप दें। आप देखिएगा आपके जीवन में धीरे धीरे करके बहुत पॉजिटिव बदलाव आने स्टार्ट होंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़े कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, और अगर आपके कोई अनुभव है दुर्गा सप्तशती से या फिर किसी भी तरीके से भगवान से जुड़े हुए, तो ज़रूर वो हमारे साथ शेयर करें। मुझे आपके अनुभव पढ़ने में और यहाँ अपने दर्शकों को बताने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, और आपके अनुभवों से बहुत सारे दूसरे लोग और मैं भी खुद बहुत मोटिवेट होती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।